नमस्कार मंडळी, स्वागत है तुमचा बगमी के एक और धड़ाकेबाज वीडियो में। और आज के गेम प्ले में तुम्हारा भाई ये पूरा का पूरा एरिया खाली करने वाला है, लेकिन उसके बाद भी लूट के नाम पे कुछ नहीं होगा। अब इसको नॉक तो कर दिया, लेकिन ये गिर जाता है नीचे। और यहाँ नीचे पे होता है एक पोरिया जिसके पास सिर्फ चाकू होता है, लेकिन इस निर्लज्ज पोर ने इसके पीछे चाकू घुसा के मेरी किल चोरी कर ली। लेकिन यहाँ पे एक फ्री की किल तो मैंने भी उठा ली। अब उसके बाद मैं चला जाता हूँ फिर से यहाँ पे ऊपर, लेकिन यहाँ अंदर सबसे ऊपर वाले मंजिले पे एक पोरा घूम रहा होता है। और ये हो गया सीधा खोखड़े के अंदर पैक। अब उसके बाद यहाँ पे मेरा एक टीममेट भी आता है और हम दोनों मिलके यहाँ पे लूट कर रहे होते। और पता नहीं मेरे टीममेट को कहाँ से फट के बैठ गए। अब मैं अपने टीममेट को रिवाइव तो दे देता हूँ। और सिर्फ इसीलिए मैं अपने टीममेट से दूर इस दूसरे पिलर पे आ रखा था। दो पोरे आए थे, लेकिन अपने जिगल के सामने दोनों भी नहीं टिक पाए। अब उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी लूट कर रहा होता हूँ, लेकिन उतने में बाहर पानी से एक पोरे आता है। अब इसको खोखड़े के अंदर भरने के बाद मैं आता हूँ थोड़ा सा अंदर। और ये गोली आई है टावर के ऊपर से। यहाँ पे टावर पे कुछ पोरे बैठ रखे। अब मेरा एक टीममेट इन टावर वाले पोरों के ऊपर कर देता है रश। अब नॉक कर दिया है, लेकिन मेरे को यहाँ पे लगता है कि ये यहाँ पे सिर्फ अकेला होगा। लेकिन यहाँ पे इसका टीममेट भी होता है, लेकिन इसने पहले मेरे ऊपर गोली चलाई और मेरे को यहाँ पे देखिए यहाँ से भाग जाता है। अब ये तो यहाँ पे भाग गया, लेकिन इन्होंने मेरे जिस टीममेट को नॉक कर रखा था, मैं चला जाता हूँ उसको रिवाइव देने के लिए। Awesome. अब इसको तो दबोच लिया, लेकिन सबसे ऊपर वाले मंजिले पे मेरे एक टीममेट को दबोच लिया गया। अब ये पूरा बैठ रखा है यहाँ पे अंदर। Watch out. अब टीममेट नॉक है, लेकिन इस पूरे को दबोचना ज्यादा जरूरी है, वरना ये हम दोनों का काम 25 कर देगा। Watch out. और कर दिया इसको नॉक। और ये होता है इस एरिया का आखिरी जिंदा पोरिया। अब यहाँ पे ये पोरिया और मैं और मेरे टीममेट के अलावा कोई होता नहीं है। मैं अपने टीममेट को रिवाइव देने के बाद जाता हूँ इस पोरे को दबोचने के लिए, लेकिन उतने में यहाँ पे पानी भर गया। लेकिन अपने पे अभी तक यहाँ पे सिर्फ UMP और AUG है, मतलब यहाँ पे लूट के नाम पे कुछ भी नहीं है। अब जिस पोरे को मैंने यहाँ पे नीचे नॉक किया था, उसकी किल तो मेरे को आ जाती है, लेकिन पूरा इवेंट खाली करने के बाद भी मेरे पास यहाँ पे एक उड़ने वाली मच्छी तक नहीं है। अब उड़ने वाली मच्छी तो है नहीं, तो यहाँ पे गड्डी से ही पोरों को ढूंढना पड़ेगा। तो मैं अपने टीममेटों को गड्डी में भर के यहाँ पे पोरों को शोध रहा होता हूँ, और उतने में पोचिंग में हमको ये दिखते। और ये था क्या? नहीं, मैं इसको हैकर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी P90 से इतना जहर स्प्रे 2 सेकंड के अंदर इसने मेरे दोनों टीममेटों को नॉक कर दिया। अब मेरे 2 टीममेट नॉक है, ये देख के ये कर देता है यहाँ पे रश, लेकिन मैं इसको दबोच लेता हूँ। अब ये यहाँ पे अकेला नहीं था, यहाँ पे इसका एक टीममेट भी था, लेकिन इन्होंने मेरे एक टीममेट को पूरा फिनिश कर दिया है। तो मैं चला जाता हूँ अपने टीममेट को रिकॉल करने के लिए। रिकॉल करके वापस आ रहा होता हूँ।
और उतने में इसने मेरे दूसरे वाले टीममेट को दबोच लिया। अब ये उसको पूरा खोखड़े के अंदर पैक कर देता है। लेकिन मेरा यहाँ पे जो दूसरा टीममेट होता है, मैं उसको बोल रहा होता हूँ कि भाई यहाँ पे एक और पूरा बेड रखा है, लेकिन मेरा टीममेट यहाँ पे लूटने में मस्त होता है। Awesome. Awesome. अब इसको दबोच तो लिया, लेकिन इसने मेरे टीममेट को पूरा खोखड़े के अंदर पैक कर दिया। अब उसके बाद मैं चला जाता हूँ इस पूरा का खोखड़ा लूटने के लिए, इस उम्मीद में कि मेरे को कोई अच्छी लूट मिलेगी, लेकिन इसके पास से AKM और M4 के अलावा मेरे को कुछ नहीं मिलता। अब उड़ती मच्छी तो अपने पास कुछ है नहीं, तो मैं अपनी उसी गाड़ी में जा रहा होता हूँ जोन में, लेकिन उस गाड़ी का भी फ्यूल हो गया खत्म। लेकिन जब मैं यहाँ पे कोचिंग के में आया था, मैंने तभी देख लिया था कि इन पोरों के पास भी एक डासिया थी, तो मैं चला जाता हूँ वो डासिया उठाने के लिए। लेकिन अब तुम लोग ये देखो, पता नहीं कब से यहाँ पे बेट रखा है, और इन कैंपरों के ये प्लान सक्सेसफुल होते ही कैसे पता नहीं, बराबर बेट रखा है उसी गाड़ी पे, और मैं भी यहाँ पे गाड़ी उठाने के लिए आया था। अब उसके बाद स्कूल और कोचिंग के बीच में ये जो थोड़े से घर होते, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और ये जो सामने वाला घर है, इसके कवलारू पे एक पोरा लेट रखा है। दो हेडशॉट और एक बॉडी शॉट चिपका है, तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो होगा, इसलिए मैं इसके ऊपर रश कर देता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ नीचे। ये पोरा यहाँ पे हीलिंग लगाने की जगह पे निशाना लगा के बैठ रखा है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्लानिंग कर रहा होता हूँ कि मैं इसको मारूं कैसे, लेकिन उतने में यहाँ से भाग जाता है। अब इसका पैराशूट खुला, लेकिन मेरे को कुछ दिखा नहीं, लेकिन इस सामने वाले घर के पीछे मेरे को ये भागते हुए दिखता है, तो मैं करता हूँ इसका पीछा। Marked an airdrop. बहुत ज़्यादा लो है, और इतना सारा डैमेज देने के बाद, इतनी ज़्यादा लंबी फाइट करने के बाद, इसको मैं अभी छोड़ूंगा नहीं, तो मैं चला जाता हूँ इसके ऊपर सीधा रश करने के लिए। Awesome. अब ये बहुत ज़्यादा रिस्की था, लेकिन किल तो अपने को चाहिए ही। अब इसके बाद अभी भी मेरे पास उड़ने वाली मच्छी नहीं है, तो ये फुग्गे वाली बंदूक वापर के मैं आ जाता हूँ जोन में। लेकिन यहाँ पे सामने पे कुछ पोरे होते। अब मेरे टीममेट ने सामने पे एक पोरे को नॉक दे दिया, लेकिन यहाँ पे इसका एक टीममेट भी होता है। अब ये तो बच गया, लेकिन नीचे वाले साइड में भी कुछ पोरे बैठ रखे, तो यहाँ पे सीधा रश नहीं कर सकते। अब सामने नॉक कर दिया, लेकिन नीचे से गोली पड़ रही है। और अगर मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ग्रेनेड भी होता, तो ये दोनों के दोनों पोरे उधर ही खत्म हो जाते। लेकिन पता नहीं आज के मैच में क्या ही हुआ था, मेन इवेंट खाली करके जिंदा निकलने वाला मैं अकेला पोरा था। उसके बाद भी इतने सारे पोरों को फटके दिए, लेकिन उसके बाद भी ना तो मेरे को इन पोरों के पास से कोई अच्छी लूट मिली, ना उड़ने वाली मच्छी मिली, और यहाँ तक कि एक ग्रेनेड भी नहीं मिला। खैर अब क्या ही कर सकते, अपना काम तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली बार ऐसे एक और धड़ाकेबाज वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।